हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मार्क सॉफ्टवेयर के ई वे मॉड्यूल फीचर के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि ई वे बिल क्या है। ई वे बिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। यानी कि अगर आप गुड्स सेम स्टेट में भेजते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, तब ई वे बिल जनरेट किया जाता है। और ध्यान देंगे कि अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ही ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर 50,000 से कम की गुड्स हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, फिर ये ऑप्शनल है। इसके बाद देखते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर के ई वे मॉड्यूल का बेनिफिट क्या है। अब जैसे अभी तक आप अपने ई वे बिल्स को एक्सेल शीट का ऑफलाइन टूल यूज करके या जेसन के थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करते थे, मगर अब आप जीएसपी पर रजिस्टर करके मार्क सॉफ्टवेयर से आसानी से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और ई वे बिल से रिलेटेड हर प्रोसेस को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए अब ई वे मॉड्यूल का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए पहले आप ewaybillgst.gov.in पर आएंगे, देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर कैप्चा मेंशन करके लॉगिन कर देंगे। इसके बाद अब आप लेफ्ट साइड से रजिस्ट्रेशन से फॉर जीएसपी पर क्लिक करेंगे, देन अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। देन आपको आपके मोबाइल पर इस तरह से ओटीपी मिलेगा, जिसे आप यहाँ एंटर ओटीपी में मेंशन करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऐड या न्यू पर क्लिक करके जीएसपी नेम सिलेक्ट करेंगे, लाइक पिनेकल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, और फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देंगे। और ध्यान देंगे जो यूजर नेम आपको यहाँ मिला है और जो पासवर्ड आपने यहाँ एंटर किया है, यही आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं। अब ऐड पर क्लिक कर देंगे तो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप सॉफ्टवेयर पर आएंगे, देन ई वे मेन्यू से लॉगिन डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट करेंगे और जीएसपी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो यूजर नेम आपने क्रिएट किया है और जो पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया है, वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप यहाँ मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। और सेव करते ही ये लॉगिन डिटेल्स सॉफ्टवेयर को मिल जाएगी। देन अब आप जीएसटी से जीएसटीआर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ई इनवॉइस सेटिंग्स सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट योर जीएसपी से पिनेकल फिनसर्व सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद अब जैसे कि सपोज आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो आप ई वे से जनरेट इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और ये बेसिकली कस्टमर्स के लिए है। मींस अगर कस्टमर ई वे बिल जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को देता है तो जनरेट इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, फिर वो इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे जिस ई वे बिल की डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो जैसे सेल्स सिलेक्ट करते हैं, देन डेट एंटर करेंगे कि कब से कब तक के ई वे बिल्स जनरेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बिल विद इनवॉइस अमाउंट ग्रेटर देन 50,000, मतलब कि अगर इनवॉइस वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर है तो यहाँ टिक कर देंगे, और अगर बिल्स 50,000 से ऊपर के नहीं है तो फिर हम इसे टिक नहीं करेंगे। फिर हम शो पर क्लिक कर देंगे। शो पर क्लिक करते ही सेल के इनवॉइसेस ओपन हो जाएंगे और जिनका ई वे बिल बन चुका है वो यहाँ वैलिडिटी के साथ शो हो जाएंगे। इसी के साथ इनवॉइस से रिलेटेड HSN डिटेल्स आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ GSTIN, पार्टी नेम और ई वे नंबर के बेसिस पर भी इनवॉइस सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर आपको किसी इनवॉइस का ई वे बिल जनरेट करना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसका ई वे बिल नहीं बना है, तो आप इस इनवॉइस को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ कंसाइनर डिटेल्स और कंसाइनी डिटेल्स ऑटोफिल होके आ जाएंगी। अगर आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ चेंज पर क्लिक करके कंसाइनर डिटेल चेंज कर सकते हैं और चेंज कंसाइनी डिटेल्स पर क्लिक करके कंसाइनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टू स्टेट में और शिप टू स्टेट में दोनों में कंसाइनर के GSTIN के बेसिस पर 2 स्टेट्स आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कंसाइनी को कहीं और भेजना हो, तो उस केस में आप यहाँ से स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ ट्रांसपोर्टर डिटेल्स देख सकते हैं। आप यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करके न्यू ट्रांसपोर्टर ऐड भी कर सकते हैं
और आप यहाँ या तो ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और व्हीकल नंबर या तो ये दोनों फिल कर लेंगे, और अगर चाहें तो इन दोनों में से कोई एक भी फिल कर सकते हैं। फिर अगर आप डिस्पैच लोकेशन से शिप्ड लोकेशन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ई वे बिल सिस्टम का पेज ओपन होगा जहां आप डिस्पैच और शिप टू पिन कोड मेंशन करेंगे, मतलब जिस लोकेशन से जहां जा रहा है उस लोकेशन का पिन कोड मेंशन कर देंगे। और फिर जो भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ इमेज में शो हो रहे होंगे वो कैरेक्टर्स यहाँ मेंशन करके गो कर देंगे। तो इस तरह से आपको दोनों पिन कोड्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके शो हो जाएगा। इसके बाद अब सेव पर क्लिक करके इन डिटेल्स को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये डिटेल्स सही हैं या नहीं। अब जैसे कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स करेक्ट हैं। इसके बाद यूजर के पास यहाँ ऑप्शन है कि वो ई वे बिल को डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं या फिर लोकल डिस्क में सेव करना चाहते हैं। जब यूजर ई वे बिल को ऑफलाइन एक्सेल या ऑफलाइन जेसन के थ्रू सेव करवाते हैं तो यूजर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो ई वे पोर्टल पर लॉगिन करके ई वे बिल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ आउटपुट पाथ स्पेसिफाई करेंगे कि जो ऑफलाइन एक्सेल या जेसन फाइल आप जनरेट कर रहे हैं वो किस लोकेशन पर क्रिएट हो। तो उसके लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे और लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ ऑफलाइन जेसन पर क्लिक करते हैं तो ई वे बिल जो लोकेशन आपने यहाँ स्पेसिफाई की है उस लोकेशन पर सेव हो जाएगा। इसके बाद जो ई वे की डिटेल्स आपने एंटर की हुई है उसके थ्रू भी यहाँ अपलोड पर क्लिक करके भी डायरेक्टली जेसन अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी ई वे बिल की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो पहले बॉक्स में टिक करके सिलेक्ट करेंगे कि किस ई वे बिल की डिटेल देखना चाहते हैं। जैसे हम जिसका ई वे बिल बन चुका है उस इनवॉइस को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही उस बिल की डिटेल्स यहाँ ऑटोफिल होके आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ कंसाइनर डिटेल्स आ जाएंगी जैसे कि सब टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस नंबर एंड बिल डेट। फिर यहाँ कंसाइनर का एड्रेस आ जाएगा, उसका GSTIN आ जाएगा, फिर कौन से स्टेट से ई वे बिल जनरेट हुआ है, कौन सी प्लेस से हुआ है, डिस्पैच स्टेट कौन सा है और पिन कोड आ जाएगा। देन यहाँ कंसाइनी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आप यहाँ ट्रांसपोर्टर डिटेल्स देख सकते हैं लाइक ट्रांसपोर्टर नेम, उसका GSTIN, ट्रांसपोर्ट मोड मीन्स गुड्स किस मोड से ट्रांसपोर्ट हुए हैं, डिस्टेंस कितना है, ट्रांसपोर्टर को जो डॉक्यूमेंट नंबर दिया है वो नंबर यहाँ शो हो रहा है, उसकी डेट आप देख सकते हैं। फिर जिस व्हीकल से जा रहा है उसका व्हीकल नंबर भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे ई वे बिल डिटेल्स देख सकते हैं जैसे इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट एक्सेट्रा, और साथ ही इस इनवॉइस की HSN डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ इसे व्यू कर सकते हैं। जैसे अगर आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। या आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसकी डिटेल व्यू करना चाहते हैं। तो जो भी डिटेल आप व्यू करना चाहते हैं उस ऑप्शन का नंबर आप यहाँ एंटर ऑप्शन में मेंशन कर देंगे। तो अब आप यहाँ अपने ई वे बिल को व्यू कर सकते हैं और ये ध्यान देंगे कि ये सिर्फ व्यू पर्पस से है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ई वे बिल डिटेल्स प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह जिनका ई वे बिल बन चुका है उनकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अब कंसोलिडेटेड ई वे बिल का प्रोसेस देखते हैं, मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टर को मल्टीपल बिल्स को कंसोलिडेट करके एक सिंगल ई वे बिल में जनरेट करना है तो जनरेट कंसोलिडेटेड पर क्लिक करेंगे। फिर वो इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे जिस ई वे बिल की डिटेल्स देखना चाहते हैं। देन पीरियड एंटर करके शो करेंगे। देन बिल्स सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल डिटेल्स शो हो जाएंगी। और यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप इसे जनरेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ यूजर के पास ऑप्शन है कि वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल को डायरेक्ट ई वे पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं या फिर उसे ऑफलाइन सेव करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट व्हीकल। अब सपोज हमारा कंसाइनमेंट जा रहा था लेकिन बीच में किसी वजह से हमें व्हीकल चेंज करना पड़ा, तो उस केस में कंसाइनर को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब जैसे अगर व्हीकल चेंज हुआ है तो उसे अपडेट करने के लिए ई वे मेन्यू से अपडेट व्हीकल पर क्लिक करेंगे। और अब जैसे अगर आप
यहाँ किसी इनवॉइस का ई वे बिल देखना चाहते हैं तो इनवॉइस सिलेक्ट करके शो ई वे बिल पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिलेक्टेड इनवॉइस का ई वे बिल शो हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप यहाँ व्हीकल अपडेट करना चाहते हैं तो पहले इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे, देन अपडेट ऑनलाइन पर क्लिक करके व्हीकल अपडेट करेंगे। जैसे आप यहाँ बताएंगे कि क्या चेंज करना चाहते हैं, फ्रॉम प्लेस चेंज करना है या व्हीकल नंबर चेंज करना है। फिर आप रीजन सिलेक्ट करेंगे कि किस वजह से ये चेंज हो रहा है और फिर रिमार्क्स एंटर कर देंगे। तो इस तरह व्हीकल डिटेल्स अपडेट करने के बाद यूजर के पास ऑप्शन है कि वो व्हीकल अपडेट को डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन सेव करना चाहते हैं। तो जैसे अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो आपको शो हो जाएगा व्हीकल डिटेल्स अपडेटेड। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट ट्रांसपोर्टर आईडी। मींस अगर आपने ट्रांसपोर्टर का GSTIN प्रोवाइड नहीं करवाया है या फिर GSTIN गलत प्रोवाइड करा दिया है तो आप बिल सिलेक्ट करके अपडेट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। देन ट्रांसपोर्टर का आईडी न्यू आईडी मेंशन करके अपडेट कर सकते हैं और अपडेट करते ही आपको शो हो जाएगा कि इस डेट को इस टाइम पर ट्रांसपोर्टर का आईडी अपडेट हुआ है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रीजनरेट कंसोलिडेटेड। अब सपोज अगर आपको 18 आइटम्स का कंसोलिडेट ई वे बिल जनरेट करना था बट अगर किसी रीजन से 20 आइटम्स का ई वे बिल जनरेट हो गया है तो उस केस में आपको कंसोलिडेटेड ई वे बिल फिर से जनरेट करना होगा, जिसके लिए आप रीजनरेटेड कंसोलिडेटेड बनाएंगे। देन इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे जिसका आपको फिर से कंसोलिडेट ई वे बिल जनरेट करना है और फिर अपडेट ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है गेट ई वे बिल डिटेल्स। मतलब कि अब सपोज हमारा ई वे बिल जनरेट हो गया है और गवर्नमेंट पोर्टल पर चला गया, तो अब हम देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर हमारे ई वे बिल की क्या इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे अभी हम बिल सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो यहाँ अभी हमें लोकली इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, लेकिन हमें देखना है कि क्या यही इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पर भी है। तो उसके लिए ऑनलाइन डिटेल पर क्लिक करेंगे और ये वो डिटेल्स हैं जो ई वे पोर्टल पर अपलोड हुई हैं। तो अब यहाँ से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन है क्या वही गवर्नमेंट पोर्टल पर भी है। और यहाँ आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन्फॉर्मेशन को भी ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहते हैं तो गेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, देन इनवॉइस सिलेक्ट करके ऑनलाइन डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे और ये वो डिटेल्स हैं जो ई वे पोर्टल पर अपलोड हुई हैं और अब आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कैंसिल ई वे बिल। मतलब अगर आपका ई वे बिल बन गया है और आपको पता है कि ई वे बिल गलत बन गया है या डुप्लीकेट बना है या फिर कंसाइनमेंट कैंसिल करना है तो आपको उस ई वे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और ई वे बिल विद इन 24 आवर्स में ही कैंसिल हो सकता है। तो आप बिल सिलेक्ट करेंगे जिसे कैंसिल करना है, देन कैंसिल ई वे पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ रीजन सिलेक्ट करेंगे कि किस वजह से इसे कैंसिल कर रहे हैं और फिर रिमार्क्स एंटर करेंगे और इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो बिल कैंसिल हो जाएगा और जो बिल कैंसिल हो जाते हैं वो रेड कलर से शो हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिजेक्ट ई वे बिल। अब जैसे जो दूसरी पार्टीज हैं वो अपना परचेज या सेल कर रही हैं, मतलब वो भी कंसाइनमेंट भेज रही हैं, तो अब गलती से किसी पार्टी ने हमारे GSTIN पर ई वे बिल जनरेट कर दिया तो अब हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हम उस पार्टी को नहीं जानते। तो अगर ई वे बिल नंबर पता है तो वो नंबर यहाँ एंटर करके रिजेक्ट कर देंगे तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल से रिजेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने मार्ग ERP के ई वे मॉड्यूल पर डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।